सीरीज आपके लिए जारी है और बोर्ड एग्जाम की तगड़ी तैयारी है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में, जहां पर मैं आदिल खान आपके लिए तैयारी करवा रहा हूं बोर्ड एग्जाम का रिवीजन, जिस सीरीज में मैं चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूं जैसे बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांसेस रहते हैं, जैसे सवाल आते हैं। तो उसी सीरीज की 4 वीडियोस 4 चैप्टर आपके लिए बन चुके हैं। नहीं देखे ये प्लेलिस्ट आपको देख लेनी चाहिए। और आज हम करेंगे इसका 5वां चैप्टर, इसका नाम है समांतर श्रेणी। हिंदी वालों का भी खास ध्यान रखा गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से फॉर्मूले हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। ये तगड़ा रिवीजन आज की इस वीडियो में हम यहां पर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखिए इस चैप्टर में क्या आपको सीखना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। यहां पर आपको एपी का कॉन्सेप्ट यानी समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या फाइंड करने के लिए? nth टर्म फाइंड करने के लिए, nवां पद ढूंढने के लिए और सम ऑफ nth टर्म और n टर्म जितने पद हमें दिए रहेंगे उनका जोड़। तो दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक आपका nth टर्म का फार्मूला होगा, एक आपका सम का फार्मूला होगा। और इनके थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर, वो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होंगे। बस इतना सा काम है। तो आइए फटाफट से सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जो है, इसको क्या कहा जाता है या ये क्या होती है, किस चीज को हम एपी बोलेंगे, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, श्रेणी का मतलब होता है कोई एक सीरीज। अब सीरीज का मतलब है कि कुछ नंबर्स, अगर हम मैथ्स के अंदर बात कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स ही तो होंगे। तो कुछ नंबर्स अगर किसी सीरीज में लिखे हुए हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 10, तो ये एक नंबर्स की सीरीज हो गई। इसी तरीके से मान लेते हैं ये सीरीज आगे भी चलती चली जा रही है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक और सीरीज लिखी 10, 15, 20, 25, इस तरीके से ये भी सीरीज जो है वो चलती चली जा रही है। या मैंने एक और सीरीज लिखी, मैंने सीरीज लिखी 120, 110, 100, 90 और ये सीरीज भी चलती चली जा रही है। तो ये होती है सीरीज। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी किसे कहा जाएगा? ऐसी कोई सीरीज, अब ध्यान से सुनो, ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें हमें ये जो अगला वाला टर्म है, ये जो अगला वाला पद है, ये कब मिले? जब हम कोई एक खास नंबर, कोई खास संख्या, कोई एक स्पेशल संख्या हम सब में जोड़ते चले जाएं और हमें अगला पद मिलता चला जाए। जैसे कि यहां पर अगर आप पहली सीरीज में देखेंगे तो यहां पर 2 में जब मैं 2 प्लस कर दूंगा तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर मैं इस 4 में 2 प्लस कर दूंगा तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर मैं इस 6 में 2 प्लस कर दूंगा तो 6 और 2 8, और इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जा रही है। कब? कि जब हम पिछले वाले नंबर में एक खास, एक स्पेशल नंबर, कोई एक डिजिट जो है वो जोड़ते चले जा रहे हैं। तो जब हम पिछले किसी से नंबर में कोई खास नंबर जोड़े और हमें अगला नंबर मिले और हम इसी चीज को रिपीट करते चले जाएं, तो इससे जो सीरीज बनेगी वही सीरीज कहलाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में समांतर श्रेणी। अगर पिछले किसी पद में हम कोई खास संख्या जोड़ें या घटाएं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, तो जोड़ें या घटाएं और फिर हमें अगली संख्या मिले, फिर हम उसमें वही नंबर जोड़ें या घटाएं, फिर उससे अगली मिले, फिर वो ऐसे अगर साइकिल रिपीट हो जाए किसी सीरीज में, तो वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है जी, यहाँ पे इन शॉर्ट समझ लिया। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं 10 में मैंने 5 जोड़ा तो ये 15 मिल गया, फिर इसी 15 में मैंने 5 जोड़ा, ये 20 मिल गया, इसी 20 में 5 प्लस किया 25 मिल गया, और इसी में 5 प्लस करूंगा जो 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से 120 में से अगर मैंने 10 माइनस किया तो 110 रह गया, फिर 110 में से 10 माइनस किया तो सिर्फ 100 रह गया, फिर 100 में से 10 माइनस किया तो 90 रह गया, फिर इसमें से 10 माइनस करूंगा तो अगला जो इसका पद है, अगला जो इसका टर्म है वो आपका 80 आ जाएगा। तो ये भी एक सीरीज है जहां पर एक खास नंबर कम हो रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको मिसालें दे दी हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी की, कि एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम पिछले नंबर में कुछ ना कुछ एक खास नंबर, एक फिक्स्ड नंबर या तो जोड़ें या घटाएं
और फिर हमें अगला नंबर मिल जाए, फिर वही सेम नंबर जोड़ें, फिर अगला मिल जाए, फिर वही सेम नंबर जोड़ें, फिर अगला मिल जाए, या फिर माइनस करें, तो ऐसी सीरीज ही आपकी कहलाई जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया था कि आपको दो चीजें पता करवाई जाएंगी। एक तो होगा आपका nth टर्म ढूंढो। ये nth टर्म का मतलब क्या है, ये मेरी भाषा में, मेरे कॉन्सेप्ट में, मेरी जबान में समझो। nth टर्म का मतलब है वो वाला पद या जोन सा पद या जिस पद की या जिस टर्म की बात की जा रही है उसी को बोला जाता है nth टर्म। अब n की जगह हमसे जो सा पद या जो सा टर्म निकलवाया जाए, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। nth टर्म का मतलब है जो सा पद, मतलब जिस पद की या जिस टर्म की बात हो रही है। हमसे 18वां पद निकलवाया जा सकता है, हमसे 30 टर्म निकलवाया जा सकता है, 35वां पद निकालो, 42वां। तो जिस पद की बात हो रही है, जिस टर्म की बात हो रही है, वो वाले पद को हम बोलेंगे nth टर्म। और हमसे यहां पर वो पद निकलवाया जाएगा कि वो वाला पद बताओ, और यहां पर हमसे उसका जोड़ यानी सम भी निकलवाया जा सकता है कि मान लो बहुत सारे टर्म लिखे हुए अलग अलग, उन सबको जोड़ो एक साथ। या आपको एपी नहीं दी, पहले आपसे एपी बनवाई जाए और फिर आपसे कहा जाए कि सारे पदों को जोड़ के बताओ, तो जोड़ नहीं पाएंगे। अगर कहीं पे 30 पद जुड़वा ली तो क्या 30 पद आप एक साथ लिखोगे? नहीं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करके जो है हम उन पदों का जोड़ निकाल लेंगे, या जो पद हमसे पूछा जाएगा हम उस पद को भी निकाल लेंगे। वो फॉर्मूले कुछ होते हैं। अब उन फॉर्मूलों के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है वो है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किस चीज का फॉर्मूला है ये? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म मतलब जिस पद की बात हो रही होगी वो वाले पद निकालने का क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये a क्या है? a है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म, यानी हिंदी वाले a क्या है? पहला पद है। जो हमारी एपी जो भी प्रोग्रेशन होगी उसका जो सबसे पहला पद होगा वही हमारा ए होगा। जैसे यहाँ जो एग्जांपल मैंने लिखे थे, यहाँ पर ये जो आप 2 देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप 10 देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप 120 देख रहे हैं, ये है इसके ए, ये है इसके फर्स्ट टर्म, ये है इसके पहले पद। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अगला है आपका ये डी जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डी है कॉमन डिफरेंस। यस, कॉमन डिफरेंस मतलब वो बराबर फर्क जो कि बीच बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम 2 प्लस करते चले जा रहे थे, तो यहाँ पर ये जो इनके बीच का फासला कितना है? 2 और 4 में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? 2 का फर्क है। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। भैया जो डिफरेंस है और कॉमन है, कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखें 10-15 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस है। तो इसीलिए जो पदों के बीच का डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, और इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। इस केस में 2 है, इस केस में 5 है, इस केस में माइनस का 10 है। यहां से ये बात भी पता चल गई कि कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस में ही होगा। तो डी फॉर कॉमन डिफरेंस। और nth मैंने आपको बता ही दिया कि भैया जिस वे पद की बात हो रही होगी वो आपका होता है nth टर्म। जैसे कि यहां पर अगर हमसे बात करी जाए कि 19वां पद निकालना है, तो मैं लिख दूंगा इस तरीके से कि A19, ठीक है जी, 19वां पद। इस तरीके से हम उसको दिखा देंगे, और उसका तरीका क्या होगा? A प्लस 19वां पद है तो n की जगह 19 आ जाएगा, 19 माइनस 1 इंटू डी की जगह d आ जाएगा। 19 में से 1 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 18d। तो a प्लस 18d, यानी हम 19वें पद को लिख सकते हैं खोलकर या शॉर्ट में या इसकी फॉर्म में, इसकी लैंग्वेज में a प्लस 18d। तो सिंपल तरीका होता है, जो पद आपको लिखना हो बस d के साथ 1 कम करके लिख दो, a प्लस 18d। ये हो गया 19वां पद। 20वां लिखना होता है a प्लस 19d। इस तरीके से a प्लस 1 नंबर यहाँ पे कम करो, आपको वाले पद को लिखने का तरीका मिल जाएगा। एक फॉर्मूला आपका ये होता है nth टर्म निकालने का। एक और दूसरा फॉर्मूला है जो कि यहां पर ये मेंशन है। ये कब हम लगाएंगे? ये जब हम लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म दे रखा होगा, आखिरी पद दे रखा होगा। यहां पे देखिए आप l माइनस n माइनस 1 इंटू डी है। अब l मीन्स लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है जी, हिंदी वालों ध्यान रखना, जब अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है वो दिया गया है, लास्ट टर्म जो है वो दिया गया
गया है, तो आप इस फॉर्मूले से भी फिर जो सा पद पूछा जा रहा होगा, जो सा टर्म पूछा जा रहा होगा, फिर बाकी चीजें सेम है, ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, आपका nth टर्म आपको निकालना होगा और चीजें निकल जाएंगी। तो ये फॉर्मूला होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ये वाला पद बताओ, वो वाला पद बताओ, इतने नंबर का टर्म बताओ, उतने नंबर का टर्म बताओ, इतने नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ये वाले सवाल जितने भी होंगे क्लियर रखना, उसमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर लगेगा। और अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला लगा के भी आंसर ला सकते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल होंगे जहां पर आपको सम निकालना होगा, योग यानी जोड़ निकालना होगा। कोई आपको एपी दे रखी है, बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, आपको बताया गया कि इन सबको जोड़ के बताओ, तो आप प्लस करने थोड़ी बैठोगे। इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट उसका जोड़ उसका योग निकल के आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला है ये। जब भी आपको सम वाला फॉर्मूला लगाना हो, सम निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सब चीजों को आप जानते हैं। ए आपको वही पहला ही पद जो है वो ए होता है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस और n मीन्स होता है टोटल टर्म्स, कितने पद हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि 20 पदों का जोड़ निकालो, तो अगर आपको 20 पद एपी में नहीं लिखे हुए तो आप क्या 20 पदों को ऐसे लाइन से लगा के फिर प्लस करोगे? नहीं ना। तो 20 पद है, n की जगह 20 रखेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 20 के 20 पदों का एक साथ जोड़ निकल के आ जाएगा। सिंपल एज दैट। और अगर आपको पहला पद भी पता है और आखिरी पद भी पता है, फिर तो कहानी और आसान हो गई, क्योंकि यहां पर आप लगा देंगे फिर छोटा फॉर्मूला n/2 a प्लस l। सिंपल एज दैट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। जितने पदों का सम निकलवा रहे हैं उसका आधा करेंगे और पहला पद और लास्ट पद दोनों को जोड़ देंगे, तो n/2 a प्लस l से आप शॉर्ट फॉर्म से भी इसका सम जो है, इसका योग जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला, एक फॉर्म ये वाली भी होती है a प्लस nth टर्म। nth टर्म का मतलब ही कहां होता है कि जहां तक एपी गई है वहां तक, nth टर्म तक। इस तरीके से इसको आपको समझना है। तो मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है आपको एपी का। अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरी ये वाली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो है ये देख लेना, बहुत तगड़ा इन डिटेल मार्वल लेवल यहाँ पर एडिटिंग और कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, मजा आ जाएगा देख के, ये आप देख सकते हो। बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं धीरे धीरे आपको लेवल हाई कराते हुए चला जाऊंगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा कि कैसे इन फॉर्मूलों को लगाना है। सो शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। 2 सवाल लिए हैं ताकि आपको फॉर्मूला पुट करने का तरीका सिखा दूं, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता फॉर्मूला लगाऊंगे कैसे। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई। यहाँ पे है विच टर्म ऑफ द एपी। हमें ये एक समांतर श्रेणी दी गई है हिंदी वालों, और हमसे पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का ये जो 210 है ये कौन सा पद है, मतलब ये 210 इस सीरीज में कौन से स्थान पर आएगा, ऐसे आपको इसको समझना है। हमारी एपी क्या है, 21 है, 21 के बाद 42 है, 42 के बाद 63 है और 63 के बाद आपका 84 है। तो इस तरह से हमारी एपी जो है वो ये चल रही है। वैसे आंसर मुझे यही पता चल गया बिना कुछ सॉल्व करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 21 का पहाड़ा बन रहा है और हमें बताना है कि 210 कौन से नंबर पे, कौन से स्थान पे आएगा, इसका मुकाम, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो भैया 21 का पहाड़ा है, 21 धाम 210 होते हैं, तो 10वें नंबर पे आएगा। आंसर तो मिल गया। अगर एमसीक्यू में ये आता तो बिना सॉल्व करे भी हम इसका ऑप्शन भी आंसर लगा देते, मतलब मैं तो लगा ही देता, ठीक है। आपका मुझे नहीं पता, बट आप भी ऐसे ही लगाएंगे। ये चीज ही तो मैं आपको देना चाहता हूँ, अपनी ये सोच, अपनी ये स्किल्स, ये ऑब्जर्वेशन आपको सीखना है मेरे साथ। चलिए फिलहाल हम इसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है आपका यहाँ पर a, जो कि होता है पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है आपका 21 है। अब यहाँ से आप d भी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे, फर्क कितने का आ रहा है। तो फर्क निकालने का तरीका यह है कि आप a2 में से a1 माइनस कर दीजिए, मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे d मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 42 में से 21 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर 21 ही मिलेगा। तो यहाँ पर d जो है आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भी आपका 21 का 21 ही है। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इरेज करके 21। अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि कौन सा पद है, nth टर्म, कौन से पद की बात हो रही है। तो इट मींस हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला मैं अलग यहाँ से हाईलाइट करके लिखूंगा अलग से। तो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। कौन सा पद, तो ये हमें पता है ये 210 कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये nth टर्म कहां तक हमारी एपी गई है, 210वें पद तक, 210 तक गई है, ठीक है। अब यहां पर a क्या है हमारा 21 है, n होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर पर आएगा, कौन से स्थान पर आएगा ये 210। तो यही हमें निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है कि 210 जो है ये किस स्थान पर, इसका नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, 5वें, 6वें, 7वें, इस तरीके से 210
210 कौन से नंबर पर होगा, तो यही वो नंबर है n जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और d भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 210 हमारा यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 21 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पर 21 के अंदर इसके मल्टीप्लाई करा देंगे। 21 जो है ये n है, तो ये 21n हो जाएगा और माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 है, तो ये माइनस और प्लस वाले 21 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या आपका बचेगा, यहाँ बचेगा 210, यहाँ बचेगा 21n। अब ये 21 मल्टीप्लाई में है n के साथ, और हमें तो n की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 21 को उठाकर यहाँ से ले जाएंगे नीचे, और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो बस यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये 10 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया n, मतलब 10वें स्थान पर ये 210 बैठा हुआ होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी, इस वाली समांतर श्रेणी पे 30वें नंबर पे कौन सा पद होगा, मतलब 30वां पद का वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा। जैसे यहाँ पर पहला पद है 10, फिर है, अरे इतना मोटा हो गया इसके लिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए एपी है 10, 7, 4, तो इस तरीके से एपी कम हो रही है, ये तो हमें पता चल गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ माइनस का आएगा। तो जैसे 10 है पहले स्थान पर, 7 है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो इस तरीके से 30वें स्थान पर क्या होगा। अब जब एपी कम होती चली जा रही है, इट मींस आंसर इसका माइनस में आएगा, ये तो पता चल गया। माइनस वाले आंसर 2 हैं। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वही है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है आपका a + n-1 × d। क्या क्या चीजें आपको पता है यहाँ पर देखिए। 30th टर्म, हमें ये पता है कि एपी कहाँ तक गई है, 30th टर्म तक गई है, और हमें यही बताना है, क्या बताना है, a30, भैया 30th टर्म जो है वो इसका क्या होगा, कहां तक एपी हमारी गई है। ए हमारा होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म, जो कि यहां पर 10, और यहां पर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो आपको पता है कितना है, 30 है, क्योंकि हमें पता है ना 30वें पद तक गई है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 30 है ना, जब 30वें तक गई है, तो इट मींस यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 30, और ये -1, और d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे आप नोटिस करिए, 10 में से यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है, 10 में से कितने कम हुए, 7 आया, -3, फिर -3 कम हुए, 4 आया, फिर -3 कम होंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो -3 है इसका कॉमन डिफरेंस, तो -3 इसका है कॉमन डिफरेंस। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। हमें पता करना है इसका 38 पद, तो बस यहाँ पे से आ जाएगा आपका 10 + 30 में से 1 माइनस होगा, तो ये 29 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई -3 में होगी। माइनस प्लस का यहाँ कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहीं से गलती आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अब ये दोनों प्लस माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दिन 27 का 7 हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ पर इस तरीके से 87 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30वां पद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किसका, 30th टर्म जो है, जो 30वां पद होगा वो होगा -77। क्वेश्चंस मजे आ रहे हैं करने में या नहीं आ रहे, कमेंट करके बताना, और ये क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर लेना सारे के सारे, और ये मेरी आईडी है, यहाँ पर मुझसे चेक करवा लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे। सवाल बहुत मजेदार है, वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, के 3 से भाग किए जाने वाली कितनी 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, ठीक है जी। हमें ये बताना है जो 3 से भाग हो सकती हैं। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा, एपी बनानी पड़ेगी सोचकर कि 3 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं जो कि 2 डिजिट में आती हों। दो कौन सी होती हैं आपकी 2 डिजिट की संख्या, पहले सबसे पहले देखिए 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 पे एंड हो जाती है। इसके बाद आ जाएगा 100, फिर वो बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर। लेकिन हमें सिर्फ 2 अंकों वाला नंबर लेना है, 2 डिजिट का लेना है, तो 10 से शुरू 99 पे खत्म। अब इसके बीच आपको ये देखना है कि 3 से जो डिवाइड होती हो, 3 से जो विभाजित होती हो, डिविजिबल होती हो, तो 10 के बाद क्या आएगा, 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 11 होता है, नहीं होता, 12 12 होता है। तो इट मींस हमारा जो पहला पद आएगा रिक्वायर्ड एपी का, वो पहला पद क्या है आपका, वो है 12। 12 से शुरुआत होगी, ठीक है जी। 12 के बाद क्या आएगा, फिर 15 आएगा, फिर जो है 18 आएगा। इस तरीके से हमारी एपी चलती रहेगी, जो 3 से भाग होती रहेंगी। मतलब बेसिकली 3 का पहाड़ा चलता रहेगा, मोटी मोटी बात ये है। और इस तरीके से हमारी
हमारी जो सीरीज जाएगी वो आगे बढ़ेगी। कहाँ तक आगे बढ़ेगी? अब 99 से पहले देखना है कहाँ तक 3 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 99 खुद डिवाइड होता है, तो इट मीन्स जो लास्ट टर्म होगा वो 99 ही होगा। ये हमारी बन गई अब समांतर श्रेणी ये रही, जिसके अंदर आपको अगर मैं बताना चाहूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। ये जो है आपका पहला पद है, ठीक है जी, ये जो है आपका L है यानी लास्ट इसका पद है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D है वो कितना है आपका 3 है। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता हैं। अब निकालना क्या है? हाउ मेनी, कितने हैं ये, मतलब 12 से लेकर 99 तक ये कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 99 तक कितने हैं, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको? हमें निकालना है n, हाउ मच, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने बनेंगे। तो आपको फॉर्मूला लगाना है वही nth टर्म का आपको फॉर्मूला लगाना है जो होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर आपको निकालना है ये n। अब nth का टर्म का मतलब क्या होता है? कहाँ तक AP गई है, यही तो होता है। मैंने क्या बताया था? कहाँ तक, जहां तक की बात हो रही है, जो उनसे पद तक की बात हो रही है, तो बात हो रही है अभी 99 पद तक की, जहां तक AP गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 99, a आपका क्या है 12, इसको बल्कि मैं येलो कलर से लिखता हूं ताकि अलग से आपको फॉर्मूला हाईलाइट रहे कि ये फॉर्मूला है। तो ये आपका 99 है, इसके बाद पहला पद 12 है, प्लस n हमें निकालना है कि कितने हैं ये, और d हमारे पास क्या है 3 है। l हमें पता है तो हम l वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, अभी 2 फॉर्मूले बताए थे, ये वाला बताया था। अगर हमें लास्ट टर्म जो है गिवन दे रखा हो, ये अच्छा सम का है, तो ये रहा इधर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला भी लगा के आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपका बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 99 रहेगा, ये वाला 12 है, ये 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, तो इसको इधर लिया हो, ये माइनस का 12 हो गया, इधर हो जाएगा हमारे पास 3n और माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 87 यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो 3 है ये माइनस वाला, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस वाला 3 इधर आके जो है वो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 का n। अब यहाँ इसको आप जोड़ेंगे, इसको मैं आगे यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 3 10, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 90, और इधर है हमारे पास 3n। फिर ये 3 जो है इस 90 को डिवाइड कर देगा, 90 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर n हमारे निकल के आ जाएंगे कितने, 3 3 9 होते हैं, तो ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 30 बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गए 30। इट मीन्स हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 3 से कट सकती हैं, वो है टोटल 30 संख्याएं। एक ये है 2 3 4 इस तरीके से 30 है टोटल, जो 3 से भाग हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी, 12 से लेकर 99 के बीच, इनको भी मिलाकर। अब जैसे सवाल के नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर में कोई सवाल आएगा तो थोड़ा सा घुमावदार हो जाएगा, थोड़ा घूमता हुआ सवाल मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी किसी AP का 5वां पद का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि उसका 13वां पद जो है वो शून्य है। हमें यह साबित करना है कि 13th टर्म जो है वो आपका 0 है। 2 बातें हमें दी गई हैं, तो जो दिया गया होगा वहीं से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत आपको करनी है। कैसे? हमें पहली बात दी गई है कि 5 टाइम्स द 5th टर्म, मतलब 5वें पद का 5 गुना। तो 5वें पद को अगर हम दिखाएंगे, A5 करके दिखाएंगे हम, 5वां पद है, और हमसे कहा गया कि इसका 5 गुना, तो इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5वें पद का 5 गुना, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, ये क्या है, 5वें पद का 5 गुना, ये बराबर है, बराबर है किसके बराबर है, 8वें पद के 8 गुना के, 8वें पद के 8 गुना के बराबर है। तो जो हमसे सवाल में कहा गया वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म, 8 टाइम इट्स 8th टर्म। इंग्लिश वालों क्लियर हो गया सवाल, ये हमसे यहाँ पे कहा गया था। अब इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे, 5 मल्टीप्लाई में है लिख दूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म को अगर एक्सपेंड करके लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक कम कर देते हैं D में से। जैसे यहाँ पर अगर मुझे A5 को लिखना हो तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा A प्लस 4D, है ना, A प्लस 1D कम कर देंगे हम, इस तरीके से कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 5th टर्म। इसी तरीके से यहाँ पर 8 लिखूंगा और 8th टर्म को लिखना होगा तो ये बन जाएगा A प्लस 7D।
ये मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको आगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे? इसकी 5 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, इसकी 8 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो। 5 की a में हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 5a प्लस 5 की 4 में होगी तो 5 चौक 20, ये बन जाएगा 20d। ऐसे यहाँ पर 8 की a में कराएंगे तो हो जाएगा 8a और 8 की साथ में कराएंगे 8 सत्ते होते हैं 56d। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, d वाले एक साथ सॉल्व कर लो, a वाले एक साथ सॉल्व कर लो और सबको आप सॉल्यूशन करके कुछ ना कुछ करके लेकर आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास 5a है और प्लस का 20d है, ठीक है जी, ये यहाँ पर हमारे पास था। अब आप एक काम करिए, इन सबको भी इधर ले आइए, इधर माइनस का आपका हो जाएगा ये 8 है और ये 56d भी इधर आके माइनस का 56d हो जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं रह गया, इधर रह गया सिर्फ और सिर्फ 0। अब सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पर 8a है और 5a है, अब ये माइनस का 8a है, अब ये प्लस का 5a है, तो माइनस प्लस क्या होती है, माइनस होती है, तो ये माइनस होकर कितना आएगा आपका, माइनस का 3a। ये हमारे पास a का सॉल्यूशन हो गया। अब d देख लो, ये माइनस का 56d है, ये प्लस का 20d है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 56d में से हम 20d माइनस करेंगे और बड़ा निशान जो मतलब बड़ा नंबर जो होगा उसका निशान लगेगा, तो यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने बड़े नंबर का और यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 5 में से 2 हो जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 36d इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 36d इज इक्वल टू 0। और मुझे यहाँ पर 3 भी कॉमन दिख रहा है तो मैं इसको 3 से भी डिवाइड करा सकता हूँ, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 12 3 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12d इज इक्वल टू 0। तो ले देकर एट द एंड मुझे मिल गया a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। a प्लस 12d क्या होता है, जरा सोचो ना, ये किसकी एक्सपेंड फॉर्म है, क्या ये 30 की एक्सपेंड फॉर्म नहीं है? अगर आपको 13वां पद लिखना हो, a13 लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे a प्लस 12d, है ना। इट मीन्स कि जो a प्लस 12d है ये हमारा कौन सा है, ये 13वां पद है और ये किसके बराबर आया है, ये 0 के बराबर आया है। हो गया सवाल। जी हाँ, क्योंकि यही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ यही करना था कि उसका 13वां पद शून्य हो और ये जो फॉर्म आई है ये 13वें पद की है और ये 0 के बराबर आई है, तो इट मींस हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ के इसका 13वां पद 0 है। मजा आया ना इस सवाल में। तो ऐसे आपको करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल समझना है, जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व करना है, आंसर तो खुद निकल के आएंगे। अब देखिए, अगर 5 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है तो वो किस टाइप का बनता है, कैसी वर्ड प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर देखिए 3-4 लाइनों का एक लंबा सा सवाल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का नवा पद उसके दूसरे पद के 7 गुने के बराबर है। बस ये चीजें आपको सीखनी है। अगर ये समझना सीख गए ना आप, सवाल की लैंग्वेज क्या है, किस टाइप से लिखा हुआ है और उसको आपको कैसे बोर्ड पे लिखना है, तो बस आपका फिर रटने का कोई काम नहीं रहेगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। और यहाँ आगे लिखा हुआ है उसका 12वां पद तीसरे पद के 5 गुने से 2 अधिक है। यही कंफ्यूजन बच्चों को होती है जहां बच्चे गड़बड़ी करते हैं। देखो कैसे लिखना है, समझाता हूं मैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है नवा पद उसके दूसरे पद के 7 गुने के बराबर है। नवा पद की बात हुई है, 9th टर्म की बात हुई है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9th टर्म को हम मेंशन करेंगे A9 से। हमसे कह रहा है कि जो A9 है किसके दूसरे पद के, मतलब A2 के, तो यहाँ पे मैंने लिखा A2 के 7 गुने के बराबर है। मतलब नवा पद A2 के दूसरे पद के 7 गुने के बराबर है। ये बात ऐसे लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे इसको वैसे ही लिख दिया। इंग्लिश में देखेंगे अगर आप, 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स और द सेकेंड टर्म। पूरी बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आगे एक बात और कही गई है, उसको भी लिखेंगे, लेकिन इसको जरा भी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। कैसे? 9th टर्म को हम लिखेंगे किस तरीके से, एक्सपेंड करके A प्लस 8D। इसी तरीके से सेकंड टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1D कम करते हैं तो बस A प्लस 1D, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने खाली A प्लस D लिख दिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A प्लस 8D हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7A प्लस 7D। यहाँ पर आप AA वालों को सॉल्व कर लो, DD वालों को सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। सबको एक तरफ ले आओ इधर। तो यहाँ पर आपके पास A प्लस 8D ऑलरेडी था, ये वाला 7A इधर आके माइनस का 7A हो गया, ये वाला 7D इधर आके माइनस का 7D हो गया और इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचा, 0 हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर A से A को जरा आप सॉल्व करो। 7A माइनस का है और एक ये प्लस का है, तो माइनस प्लस होगी माइनस, तो 7A में से A के कम हो जाएगा
जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 6a। इस तरीके से 8d प्लस का है, 7d माइनस का है, तो 8d में से 7d माइनस होंगे तो 1d बचेगा, और कौन सा बचेगा, प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस का वो d बचेगा। इस तरीके से आपकी ये एक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अगर आपको a को पॉजिटिव में रखना है तो इस पूरी इक्वेशन की आप a से इसके माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो इसमें साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, 6a माइनस d ये बन जाएगा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम। ये हमारा इतनी चीज जो कही गई थी उससे इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब आते हैं अगली साइड, दूसरी साइड। चलिए जी, यहां पर आगे अब कहा गया है तथा 12वां पद, अब हो रही है 12वें पद की बात, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वही a12, ये मैंने यहां पर लिखा, 12 पद की बात हो रही है। अब ये क्या है, तीसरे पद के 5 गुने, तीसरे पद के 5 गुने मतलब थर्ड टर्म का 5 गुना, तो 5 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ये मैंने लिख दिया 5 गुने से 2 अधिक है। अब यहां पर अगर हमें इनको बराबर दिखाना है तो यहां पर हमसे ये कह रखा है कि ये जो 12वां पद है, अब ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज, 12वां जो ये पद है ये तीसरे पद के 5 गुने से 2 ज्यादा है, मतलब ये वाला पार्ट 2 ज्यादा है। इंग्लिश में पढ़ो जब समझ में आएगी और बात। यहां लिखा हुआ है 12th टर्म एक्सीड्स बाय 2, ये जो 12वां पद है ये 2 ज्यादा है, एक्सीड्स बाय 2 है, किससे, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 5 गुने से। अब बात को ये समझो कि ये वाला पार्ट 2 ज्यादा है और हम इनको इक्वल दिखा रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस जब होगी जब हमें इधर भी +2 करना पड़ेगा, अब होगी ये इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि हमसे सवाल में कहा गया था कि ये 12वां पद 2 ज्यादा है। अब हमें यहां पे बराबर दिखाना है, तो बराबरी जब होगी जब हम +2 इधर भी कर दें। अब ये 2 ज्यादा था, हमने इधर भी +2 कर दिया, अब बराबर हो गया, दोनों तरफ साइड्स इक्वल है। ये गलती बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 2 ज्यादा है ना, ये लो जी इसको 2 ज्यादा कर देना, +2 इसमें कर देंगे, इसमें नहीं करना, ये तो ऑलरेडी 2 ज्यादा है। हमें इक्वेशन बराबर दिखाने के लिए इधर दूसरी साइड वो वाला 2 जोड़ना है ताकि इक्वेशन, ताकि जो ये हमारी समीकरण है वो बैलेंस हो जाए। तो यही गलती बच्चे मेजरली करते हैं कि उनसे कहा गया चलिए 12वां पद जो है तीसरे पद के 5 गुने से 2 ज्यादा है, 12वां पद जो है तीसरे पद के 5 गुने से 2 ज्यादा है, ये लो +2 कर दिया, नहीं करना। ठीक है जी, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, इसीलिए 5 नंबर में आता है ऐसे सवाल जो आपको घुमा देंगे। तो 2 हमने उधर जोड़ना है। अब ये हमारे पास यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, तो a + 11d = 5a + 2d, और यहाँ पे अलग से एक प्लस का 2 चल ही रहा है जो चलाना है। यहाँ पर आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो a + 11d = 5 की a में मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 5 की 2 में करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10d, और ये प्लस का 2 यहाँ पर चल ही रहा है। सबको इधर लेकर अब आप आ जाइए, तो यहाँ पर a + 11d ऑलरेडी है, यहाँ पर ये 5a इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वाला 10d इधर आके माइनस का 10d हो जाएगा, और उधर सिर्फ 2 अकेला है, 2 को छोड़ दो, 2 से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ a वालों को सॉल्व कर लो, 5a माइनस का है, a प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 5a में से 1a जाएगा तो माइनस के 4a बचेंगे। ये 11d प्लस का है, 10d माइनस का है, तो 10d माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वही प्लस का d रह जाएगा, और = में 2 चल ही रहा है। और इसको भी अगर आपको इसका माइनस खत्म करना है तो आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करा सकते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन की, जैसे मैंने यहाँ पे कराई थी। लेकिन आप ऊपर वाले से सॉल्व करना चाहें इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कराई थी तो यहाँ भी आप कराई दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4a, ये हो जाएगा माइनस का d, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जो 2 इक्वेशंस आ गई ना आपकी, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ऊपर नीचे रख के इनको सॉल्व आउट करके फिर अपना आंसर लेकर आ जाना है। तो आप यही लिखेंगे फिर यहाँ पे ऑन सॉल्विंग या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरीके से आप लिख देंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, आप वही एक के नीचे एक रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपके 6a - d = 0, और यहाँ पर ये है आपकी 4a - d = कितनी, माइनस का 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, इसके साथ भी लगेगा माइनस, तो वो भी लिख देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। जब माइनस से मल्टीप्लाई हुई है तो सबके साइन चेंज होंगे फिर। ठीक है,
ये करना था। अब आ जाओ, अब इसको आप रखेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, आपको यहाँ पे प्लस माइनस का सॉल्व करना है, तो इन सबको प्लस यहाँ पे साइन इनके चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ आपका, ऐसा करने से हुआ ये एक प्लस का डी था, एक माइनस का डी था, ये डी से डी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे तो आपका 2a बचेगा और यहाँ पर आपके पास प्लस का 2 ऑलरेडी है, तो a निकल के आ जाएगा यहाँ से 1, यानी पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, पहला पद जो है वो 2 निकल के आ गया। a की वैल्यू आ जाए किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको d की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये जो a है यहाँ पर हम इसको रख देंगे यहाँ पर पुट a इन सेकेंड, पुट a इन सेकेंड इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर 4 और a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है। हाँ, 2 एकम 2, a की वैल्यू 1 निकल के आई है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, यहाँ से d निकल के आ जाएगा आपका। 4 एकम 4 होते हैं, माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 2, ये वाला 4 जो है उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का d इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आपका निकल के आ जाएगा 6। तो आपकी a निकल के आ गई, आपकी d भी निकल के आ गई। तो आपको क्या निकालना था, यही 2 निकालना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो लो जी, दोनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। यही सवाल में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह आ गया इसका फर्स्ट टर्म, यह आ गया इसका पहला पद जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ये आपका आ गया, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो d होता है, तो ये आपका इसका आ गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे सवाल रुक जाता है। अगर यहीं आपसे AP पूछ लेता कि AP बनाओ तो AP बना देते आप, पहला पद आपका 1 था, बस 6 से जोड़ते चले जाओ, तो यहाँ पे 7 जोड़ते, फिर 7 में 6 जोड़ते, इस तरीके से आपकी AP बनती चली जाती। या आपसे कहा जाता कि इसी AP का 10वां पद बताओ, या इसी AP के पहले 10 पदों का जोड़ बताओ, फिर जो मर्जी सवाल आगे बना सकता है एग्जामिनर, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10 पद पूछे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, सम पूछा है, सम का फार्मूला लगा दो AP बनाने के बाद। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना होता है। तो ये थी मेरी कोशिश कि मैं आपको जल्दी से आके फटाफट एक शॉर्ट वीडियो में क्विक तरीके के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये चीजें समझा सकूं, बिल्कुल क्लियर कर सकूं। तो कमेंट करके बताना क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाया या नहीं, मतलब आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं। कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके क्लास 10th के सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए और उनको बता भी दीजिए कि डियर सर चैनल पे बूस्टर सीरीज चल रही है, जहां पर हर एक चैप्टर की वीडियो ला रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का तगड़ा रिवीजन हो जाए। और अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस और तैयारी हो जाए, तो डबल फायदा आपको इससे मिले। कोई भी डाउट या क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करवाना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, ये मेरी आईडी है, मुझे फॉलो करके मुझसे बातचीत कीजिए, क्वेश्चन वगैरह भेज दीजिए, चेक करवा लीजिए। कोई डाउट है वहां पर आप पूछ सकते हैं बेझिझक। चाहे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसे ही बहुत काम की वीडियोस आपके लिए आने वाली है। फुल जोश के साथ तैयारी कराई जाएगी और फुल मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।